पेटीएम पेमेंट बैंक के बैन होने के बाद अगर आप अपना एक डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते तो ऐसे में आप फ्री सेव का डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बैंक खाते में आपको तमाम वो सुविधाएं देखने को मिल जाएगी जो कि आपको पेटीएम बैंक खाते में मिलती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अकाउंट को ओपनिंग करने के बारे में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, इसलिए जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी मैंने दी है काफ़ी रिसर्च करने के बाद दी है, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा। गाइज, फ्री सेव का डिजिटल जो सेविंग अकाउंट है ये आपका एक नियो बैंक अकाउंट होने वाला है जो कि इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यह अकाउंट मात्र 3 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है आपके मोबाइल की सहायता से। इस अकाउंट को आप मात्र 5 स्टेप्स को कंप्लीट करके वीडियो केवाईसी के माध्यम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको किसी भी तरह के पेपर वर्क की आवश्यकता नहीं होती, ना ही आपको ब्रांच में जाने की आवश्यकता होती है और ना ही आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको प्योर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस है जो वो मेंटेन करने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यदि आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं और आप इस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन वगैरह रखते हैं, अपना पैसा वैसा रखते हैं, तो ऐसे में आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि 7% तक का हाईएस्ट इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। आप हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, तमिल होगा, कन्नड़ होगा, तेलुगु हो गया, ऐसी लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी सहायता से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। पैसे अगर आप भेजना चाहते तो वो भी कर पाएंगे, अगर आप पैसे अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते तो वो भी कर पाएंगे। क्यूआर कोड की सहायता से आप पेमेंट कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया जाता है, वाटर बिल आप पेमेंट कर सकते हैं, एलपीजी गैस का कनेक्शन लिया तो उसका भी बिल पेमेंट यहाँ पे आप कर पाएंगे। अपना मोबाइल रिचार्ज जैसे कि जियो का, एयरटेल, वोडाफोन, तो इन सभी के ऑपरेटर के आप रिचार्ज यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा फास्टैग रिचार्ज करने के लिए भी आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की सुविधा देखने को मिल जाती है जिसकी सहायता से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेहतरीन रिवॉर्ड पॉइंट्स की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी और कैशबैक ऑफर भी मिल जाते हैं। इस अकाउंट में यदि आप इसके वर्चुअल डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रॉड को रोकने के लिए यहाँ पे आपको कई तरह की सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है डीसीजी द्वारा यहाँ पे अप्रूव्ड है, आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा आप आसानी से इस बैंक खाते में रख सकते हैं। यह बैंक पूरी तरीके से सुरक्षित है जो कि इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया गया है। इस अकाउंट की सहायता से आप कई तरह की सुविधाएं भी देखने को मिल जाती है। इस अकाउंट का इस्तेमाल आप फ्री पे और मनी टैप एप्लीकेशन की सहायता से आप पे लेटर लोन लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं, क्रेडिट लाइन लोन लेना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की सुविधा देखने को मिल जाती है जिसकी सहायता से अगर आप इंटरनेशनली पेमेंट करना चाहते तो वो भी कर पाएंगे। 24/7 यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट का भी सुविधा देखने को मिल जाती है। अगर आपको अकाउंट को ओपन करने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो ऐसे में आप इसके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए, आपकी जो उम्र है 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में एक स्मार्ट मोबाइल होना चाहिए, आपके मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज भी होना चाहिए, एक ईमेल आईडी की यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक मोबाइल नंबर आपके पास में होनी चाहिए और आपको यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। गाइस, इस बैंक में अपना खाता कैसे ओपन करेंगे? आप मात्र इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करके इस बैंक खाते को ओपन कर सकते हैं। पहले आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल को यहाँ पे एंटर करेंगे, अपनी सेल्फी को अपलोड करेंगे, आधार कार्ड की जो डिटेल होती है उसको वेरीफाई करेंगे, अपनी नॉमिनी डिटेल एंटर करेंगे, देन यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लाइव प्रोसेस के साथ कि कैसे आपको इस अकाउंट को ओपन करना है, इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक अवश्य कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं अभी तक इस अकाउंट के बारे में तो नीचे कमेंट अवश्य कर दीजिए। फ्री सेव का डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे इसके बाद यहाँ पे जो एरो वाला बटन है इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ आपको गेट स्टार्टेड करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे और देन सेंड ओटीपी बटन है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाता है एसएमएस, कॉल और लोकेशन की यहाँ पे परमिशंस को देना होगा। प्रोसीड टू परमिशंस पर क्लिक करेंगे, जो भी परमिशन मांगी जाएगी सभी को अलो कर देंगे। अब जिस भी आप मोबाइल नंबर से अपना बैंक खाता चूज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो सिम है वो वेरीफाई की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी की सहायता से वेरीफाई करना होगा जिसके लिए वेरीफाई यूजिंग जीमेल करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा। जस्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पे आपको शो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अपने एक ईमेल आईडी को चूज करेंगे, गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अकाउंट में मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है।
नीचे की तरफ आपको गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जो परमिशन है इन सभी को आपको एक बार रीड कर लेना है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और जो नीचे की तरफ परमिशन है उसको आप एंटर करेंगे। फादर्स नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे पर्सनल डिटेल के अंदर से। इसके बाद आपको अपना मदर्स नेम एंटर कर लेना है। ऑक्यूपेशन से आप चूज़ कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है, जिस भी सिटी में या फिर जिस भी कंट्री में जन्म हुआ है वो आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेना। अगर आप एक स्टूडेंट है स्टूडेंट चूज़ करेंगे, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ चूज़ करेंगे, सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन चूज़ करेंगे, फार्मर है तो फार्मर यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। जैसे ही आप ये डिटेल एंटर कर लेंगे इसके बाद आपको चूज़ कर लेना है कैटेगरी डेजिग्नेशन की आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो जस्ट यहाँ पे आप हाउसवाइफ चूज़ कर लेंगे। अपनी पर एनम इनकम चूज़ कर लेंगे, साल भर में आपकी कितनी इनकम हो जाती है वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे, जो भी आपने एजुकेशन से किया हुआ है। इन सभी डिटेल को एंटर करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने आधार कार्ड की जो डिटेल है उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। नीचे की तरफ आपको जनरेट OTP करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का, उस OTP को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और देन नीचे की तरफ आपको वेरीफाई बटन देखने को मिल जाएगा, तो वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड से ही आपकी डिटेल जैसे कि आपका फ़ोटो हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नाम हो गया, सभी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो है वो अपलोड कर देना होगा। इसके लिए कंटिन्यू टू टेक ए सेल्फी इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी फ़ोटो है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, एड्रेस लाइन 1 2 और लैंडमार्क पिन कोड ये सभी डिटेल यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। जो वेलकम किट होगी आपके इसी एड्रेस पर आएगी। इसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल यहाँ पे एंटर कर लेना होगा, जहाँ पे नॉमिनी का नाम हो गया, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ होगा, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, तो सभी डिटेल को 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे और देन नीचे की तरफ आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब फाइनली आपका अकाउंट यहाँ पे सेटअप हो रहा है। अकाउंट को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कंग्रेचुलेसन का मैसेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, कस्टमर ID हो गया, सभी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू सेट पासकोड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और 6 अंकों का यहाँ पे आपको पासकोड बना लेना है। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे एंटर कर लेंगे। गैस यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू फुल KYC करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको इस अकाउंट की फुल KYC कर लेनी है इस ऑप्शन पर क्लिक करके और इसके बाद अपना डेट टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपके जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव आएगा इस बैंक का और देन आपकी KYC यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। इसके बाद कंफर्म अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे आपका अकाउंट है मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट को ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कई तरह की सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। गैस देख सकते हैं इसकी सहायता से आप पैसे ऐड कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन यहीं से आप चेकआउट कर सकते हैं और अपना डेबिट कार्ड देखना चाहते हैं तो वो भी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जस्ट अगर आप डेबिट कार्ड के बारे में अपनी जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपको यूर कार्ड करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपने कार्ड की डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड को सेटअप कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते तो वो भी मंगवा सकते हैं। किसी भी ज़रूरत के लिए अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते तो वो भी यहाँ से आप ले पाएंगे। और यहाँ पे खास बात यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि अगर आप यहाँ पे बैलेंस वगैरह मेंटेन करके रखते हैं 10-12 हज़ार रुपये या 5-7 हज़ार रुपये जितने भी आपकी मन मर्जी है, तो यहाँ पे आपको पे लेटर की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, जो कि 30 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होता। दोस्तों इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप फ्री और सेव का डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं।